क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़ाहिर है। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 सर्कल्स हैं, सेंटर O, एक ये सेंटर O एंड C, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये है, दूसरे सर्कल का सेंटर C हमारे पास है। ठीक है, तो दोनों के सेंटर्स गिवन है और कहते हैं कि ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए, इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 6 सेंटीमीटर है और ये वाला 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास गिवन है। ओके, आगे कह रहे हैं कि टच एट Q एंड टच एट Q PT इज टेंजेंट टू बोथ। अब देखिए दोनों यहाँ पे देखिए, ये Q पॉइंट, ये वाला आपके पास ये Q पॉइंट है। ठीक है, तो इस Q पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं। और PT, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये जो PT है दैट इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल है। ठीक है, लिखा टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, इस सर्कल को भी टेंजेंट है, इस सर्कल को भी टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट टू द सर्कल, ये एक लॉ जहन में रख लीजिएगा कि टेंजेंट टू द सर्कल हमेशा के लिए परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। यानी ये मेरे पास टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये जो PT, ये जो लाइन है, टेंजेंट टू दिस सर्कल भी है, इस सर्कल, तो इसका मतलब ये कि ये एंगल मेरे पास 90 आ रहा है, ये एंगल भी मेरे पास 90 आ रहा है। टेंजेंट टू द सर्कल जो होता है वो हमेशा के लिए परपेंडिकुलर टू द सर्कल। यानी सपोज करें कि मेरे पास एक, सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है इस तरह का, ये एक सपोज सर्कल है। ठीक है, और इसके सेंटर में ये मेरे पास रेडियस है, ये वाला रेडियस है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन जो है एक ड्रा कर लेता हूँ, टेंजेंट टू द सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। सपोज करें कि मैं एक टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये मैंने टेंजेंट टू द सर्कल ड्रा करा। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट टू द सर्कल होते हैं हमेशा के लिए परपेंडिकुलर टू द सर्कल होते हैं, ज़हन में रख लीजिएगा। तो अगर आप इसको देख लेते तो यहाँ पे देखिए कि दिस वन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, और सेम वही PT जो लाइन है वो टेंजेंट टू दिस सर्कल भी है। तो ये तो चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि राइट डाउन द डिस्टेंस OC। ये डिस्टेंस हमें चाहिए, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस OC, ये OC है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये बिल्कुल ज़रा देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है बहुत इजी है, इसमें आपको शायद प्रॉब्लम ना हो, ये इजीली हो जाए। बताइएगा कि किस तरीके से हो सकता है। OC, ये देखिए नज़र आ रहा है, ये बहुत आसान है, आपको कुछ आइडिया हो रहा है? मैं हिंट देता हूं आपको, यहां से लेके ना, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। अब आप कुछ अंदाजा कर लें, कुछ गेस कर लीजिएगा कि आपके पास आंसर क्या आ सकता है। ये हमारे पास 6 है, हानिया जी 6 इसलिए है कि देखिए ना, ये हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, ये तो 6 हमारे पास आना चाहिए ना, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल 6 है, तो सेम सर्कल का रेडियस ये भी बन रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 6 है, और ये यहां से लेके यहां तक ये 4 है। ठीक है, तो PT जो हमारे पास आ जाएगा, PT दैट इज सॉरी सॉरी OC दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, वी गॉट 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास OC इसका आ गया आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस PT, ये चीज अब हमें निकालना है। देखिए, ये हमने एक चीज तो निकाल दी, ये 10 हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं कि PT निकाल लेते हैं। PT का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला। ठीक है, PT अगर एग्जैक्टली वैसे ही एक लाइन में ड्रा कर दूं यहां पे,
चले, ये इस तरह से आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम हो जाएगी। अब अगर मैं ये लाइन निकाल लेता हूँ, ये जो लाइन मेरे पास आ रही है, ये वाली लाइन अगर मैं निकाल लेता हूँ, ये लाइन अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे पास ये लाइन की लेंथ आ जाएगी जो कि उसने पूछा हुआ है, पीटी पूछा हुआ है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इस लाइन को निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये जो वाली लाइन है इसको निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, आप क्या कर लेते हैं कि इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन की लेंथ को हम निकाल लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये लाइन जो पीटी चाहिए, ये देखिए यहाँ पे उसने पीटी पूछा हुआ है, तो पीटी और ये दोनों लाइन सेम है। अगर ये लाइन निकाल लेते तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर हो सकता है या नहीं, अगर आप मुझे बता दें। ये वाला, ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ये वाला। देखिए ये 4 है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, ये वो इधर से हमें अंदाज, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये टोटल 6 है, तो 6 - 4, ये वाला जो हिस्सा, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है ये वाला कि ये 2 सेंटीमीटर आ सकता है हमारे पास, ये वाला 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 है और इधर से ये हमारे पास 4 बन जाएगा ये वाला, तो ये टोटल 6 है, तो ये 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हमने पहले से निकाला हुआ ये वाला, ये कितना हमारे पास आ रहा था, 10 सेंटीमीटर आ रहा था। ये देखिए पहले 6 + 4 10, ये हमने ओसी निकाला हुआ, ये ओसी 10। तो हम किस चीज़ साइन, बल्कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या अपोजिट स्क्वायर, एक ही चीज़ है। अब इसमें देखिए हमें एडजेसेंट निकालना है या बेस निकालना है, ये परपेंडिकुलर गिवन और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो मेरे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 10 10 = 100 और -2 2 = 4 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 96। ये बेस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम पीटी स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको, या हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बी विच इज इक्वल टू पीटी, पहले से पता है परपेंडिकुलर के पीटी के बराबर है। 96 का हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, और इन 9.79 या 9.8 लिख दीजिएगा। पीटी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पी टी दैट इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। देखिए हानिया, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ शेयर कर लें। इसमें ये ओसी हमने पहले आसानी से निकाला, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 6 है और ये 4 है, प्लस कर दिया 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से हमें ये पीटी चाहिए, यानी ये वाला जो साइड है, मैं अगेन आपको इंशाल्लाह, ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये हमें चाहिए, ये वाला पीटी, ठीक है। ये जो साइड है हमें चाहिए, लेकिन चूंकि डायरेक्ट इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ये वाली लाइन हमने ये ब्लू लाइन जो ड्रा करी है, और हमें पता है कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल। तो अगर मैं ये निकाल सकता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है। ये हाइपोटेन्यूज, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये मेरे पास बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, इस तरह से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली जो कि पीटी के बराबर है। इस तरह से मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है।